चैप्टर नंबर 6 है। इन रेन, बारिश में, डज अ स्पेशल अटेंशन, खास ध्यान रखेंगे, हैव टू पेड स्पेशल अटेंशन, हैव टू पेड खास ध्यान रखेंगे, एनी पार्ट कोई हिस्सा ऑफ द रोड सड़क का, इन पार्टिकुलर जाती। जाती मतलब है बंदे के खेत हैं, काफी खुली जगह खेत है या अपनी फैक्ट्री के अंदर वो गाड़ी चला रहा है, तो कह रहा है कोई खास हिस्से हैं जगह जगह के जहां पे आपने खास ध्यान रखना है। तो जवाब है यस, हाँ। डिप्स डिप्स एंड एरिया वेयर पोन्ड्स में बी प्रोड्यूस। डिप्स कहते हैं गहराई वाली जो जगह है, एंड एरिया जगह, वेयर जहां पे पोन्ड्स में बी प्रोड्यूस। पोन्ड्स का मतलब है जहां पे पानी इकट्ठा होता है, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ छप्पड़ वगैरह कह सकते हैं। जिस जगह पे पानी वगैरह इकट्ठा होगा उस एरिया पे जब हमने गाड़ी गुजारनी है तो खास ध्यान हमने वहां पे रखना है। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? ये इन्होंने इस साइड पे बड़ा निशान लगाया हुआ है, काफी चौड़ा इस साइड पे। इसका मतलब है ये जो लेफ्ट जा रहे हैं उनकी पहल है, ये दोनों रुकेंगे, लेफ्ट वालों की पहल है। क्यों? हो सकता है ये फैक्ट्री एरिया है या आगे खेत है, रास्ता बंद है, उधर से बहुत कम किसी ने आना जाना है, लेकिन ज्यादा ट्रैफिक जो चल रही है वो इस साइड पे आ जा रहे हैं, तो ये जो लेफ्ट जा रहे हैं उनकी पहल है। प्रायोरिटी इसमें भी लिखा हुआ है, प्रायोरिटी इसमें भी लिखा हुआ है, लेफ्ट वालों की या राइट वालों की। तो कौन सा आंसर बनेगा? लेफ्ट वाला। द रूट गोइंग, रूट जिसमें जा रहे हैं थ्रू द स्ट्रेच हिस्सा ऑन द लेफ्ट साइड वाले हैज प्रायोरिटी, लेफ्ट साइड वालों की प्रायोरिटी है, पहल है। A vehicle is going at 90 किलोमीटर पर आवर along the intercity road। कह रहा है आपकी गाड़ी 90 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है, इंटरसिटी रोड, शहर से बाहर सड़क है। इज दिस द करेक्ट स्पीड? ये सही स्पीड है, सही स्पीड पे जा रहा है? तो जवाब है नो, क्योंकि सड़क की कंडीशन सही नहीं। हमने अगर सड़क सही होती तो यहाँ पे हमारी 90 स्पीड है, लेकिन सड़क की कंडीशन सही नहीं, इस वजह से 90 स्पीड सही नहीं है। नो, इट इज एक्सेसिव, ये बहुत ज्यादा है। ड्यू टू द स्टेट ऑफ द रोड, सड़क की हालत की वजह से ये स्पीड सही नहीं है। हमने हमेशा अगर सड़क खराब है तो सड़क खराब के हिसाब से जो स्पीड होगी उस पर चलेंगे। मौसम खराब है तो मौसम खराब के हिसाब से चलेंगे, बारिश है, बर्फ है, धुंध है, उसके हिसाब से हालात के मुताबिक हमने चलना होता है। नॉर्मल तौर पे ये नेशनल सड़क है, यहाँ पे 90 स्पीड होती है, लेकिन सड़क की कंडीशन नहीं सही, इस वजह से 90 की स्पीड यहाँ पे एक्सेसिव, बहुत ज्यादा है, ड्यू टू द स्टेट ऑफ द रोड, रोड की हालत की वजह से। When may traffic authority officers seize a motorcycle? कह रहा है कब ट्रैफिक वाले बंद कर सकते हैं आपका मोटरसाइकिल? कब बंद कर सकते हैं? जब ड्राइवर ने हेलमेट ना पहना हो। When, जब the driver is not wearing a helmet, जब ड्राइवर ने हेलमेट ना पहना हो तो पुलिस वाले आपके मोटरसाइकिल को बंद कर देंगे। लेकिन अगर सवारी ने ना पहना हो तो ड्राइवर को जुर्माना होगा। क्यों? क्योंकि ड्राइवर हमेशा उसी बंदे को पीछे बिठाए जो हेलमेट पहनता है। अगर हेलमेट नहीं पहनता तो उसे ना नहीं बिठाएगा, क्योंकि जुर्माना ड्राइवर को होगा। लेकिन अगर ड्राइवर खुद नहीं पहनता तो मोटरसाइकिल को सीज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। एन एम्बुलेंस ट्रेवलिंग विद द सिग्नल स्विच ऑफ। कह रहा है एम्बुलेंस चल रही है, उसने सिग्नल जो इशारे हैं बंद किए हुए हैं, लाइटें बंद हैं और हॉर्न भी नहीं बजा रही, तो फिर उसकी पहल नहीं है, वो नॉर्मल गाड़ी की तरह चल रही है। हैज नो प्रायोरिटी, उसकी कोई पहल नहीं होगी अगर इशारे बंद है। तो अगर इशारे चल रहे हैं या खाली लाइट चल रही है या खाली हॉर्न बजा रहा है तो फिर उसकी पहल होगी। शुड अ प्राइवेट कार ट्रेवलिंग बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। कह रहा है कार
चल सकती है बिटवीन दरमियान सनसेट एंड सनराइज, मतलब है सूरज डूबने से लेके सूरज निकलने तक। हैव द रजिस्ट्रेशन प्लेट लिट, कह रहा है रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर प्लेट लिट रोशन रखेंगे, उस पर रोशनी होगी। कौन सी नंबर प्लेट पे रोशनी होना लाजमी है? पीछे वाली नंबर प्लेट पे। किस तरह हमने अंदाजा लगा लिया है कि रियर पीछे वाली नंबर प्लेट पे रोशनी होनी चाहिए? किस तरह अंदाजा लगाया है? हमने इस तरह अंदाजा लगाया है, मोटरसाइकिल में एक ही नंबर प्लेट होती है और वो पीछे पिछली तरफ होती है, मोटरसाइकिल के आगे नंबर प्लेट नहीं होती। इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मोटरसाइकिल के एक है पीछे है तो पीछे वाली लाजमी है, क्योंकि पुलिस वाले आपकी गाड़ी के पीछे लगाएंगे, नंबर पढ़ के आपका वो सारा डेटा चेक कर सकते हैं, इसकी इंश्योरेंस है नहीं है, मालिक कौन है, सब कुछ वो जान सकते हैं। तो सिर्फ रियर प्लेट पिछली नंबर प्लेट पे रोशनी होना लाजमी है। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, कह रहा जीपीएस है नेविगेशन सिस्टम, इसकी वजह से भी बेध्यान बंदा हो सकता है। मे बी एन इम्पॉर्टेंट काज फॉर डिस्ट्रैक्शन, में भी मुमकिन है हो सकता है जरूरी वजह बेध्यानी की, इसकी वजह से भी बंदा बेध्यान हो सकता है, नेविगेशन सिस्टम की वजह से भी। गाड़ी में ज्यादा जो एक्सीडेंट बेध्यानी की वजह से होते हैं वो एक है जीपीएस और दूसरा मोबाइल, दो चीजें हैं। हाउ मैनी लेन्स, कितनी लाइनें, डज द रोड ऑन द फोटोग्राफ हैव, कह रहा है कितनी लाइनें रोड फोटोग्राफ वाली पे हैं, कह रहे कितनी लाइनें हैं, अंदाजे से, इसमें कोई लाइन नहीं लगी हुई तो अंदाजे से हम बोलेंगे दो। जहां पे कोई भी सड़क पे लाइन ना हो, अंदाजे से एक जाने वाली एक आने वाली, दो लाइनें हैं। टू, दो, बिकॉज क्योंकि, इट इज वाइड इनफ, इतनी चौड़ी होनी चाहिए, इतनी चौड़ी है सड़क, टू अलो इजाजत दे, टू लेन्स दो लाइनें, ऑफ व्हीकल्स गाड़ियां की, विच आर नॉट मोटर बाइक जो मोटर बाइक नहीं है। कह रहा है यहाँ पे दो है, क्यों? क्योंकि ये चौड़ी है इतनी कि जो इजाजत देती है दो लाइनों में गाड़ियां जो कि मोटरसाइकिल ना हो, दो गाड़ियां चल सकती हैं जो मोटरसाइकिल नहीं है, इस वजह से दो लाइनें हैं। इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की सूरत में, व्हेन मस्ट यू हेल्प, कब आप हेल्प करेंगे? व्हेन मस्ट यू हेल्प, आप जरूर हेल्प करेंगे, एक्सीडेंट की सूरत में आप जरूर हेल्प करेंगे। यस। व्हेन आई रियलाइज, जब मैं महसूस करता हूं, दैट कैजुअलिटीज हैव नो येट बीन असिस्टेड, के जख्मियों की अभी तक मदद कोई भी नहीं कर रहा, यानी हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ है अभी तक कोई भी मदद नहीं कर रहा, तो हम उनकी जरूर मदद करेंगे। हमने कैसे मदद करनी है? हमने ट्रायंगुलर लगाएंगे पीछे तीन कोनों वाला, ताकि पीछे वाली गाड़ियों को पता चल जाए आगे कोई मसला है, एक्सीडेंट है या खराब है। और फिर क्या करेंगे? फिर 112 नंबर पे कॉल करेंगे और तीसरे नंबर पे जाके हम जख्मियों की देखभाल करेंगे। अगर हम देखते हैं हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ है, हम उनकी मदद नहीं, कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा, हम भी नहीं करते, तो ये जुर्म है और इसकी वजह से हमें जेल भी हो सकती है। हम देखते हैं कि अगर हम जा रहे हैं, हमारे सामने आगे एक्सीडेंट हो गया है, हम अगर नहीं रुकते, हम कहते हैं कौन सा कोई हमें देख रहा है, हम चले जाते हैं, तो अगर आप कैमरे में आ जाएंगे तो आपको जेल भी हो सकती है इस चीज की कि आपने उनकी मदद नहीं की। मदद यही करनी है, ट्रायंगुलर लगाना है और पुलिस वालों को कॉल करनी है। अगर लोग पहले मदद कर रहे हैं तो फिर हम चले जाएंगे, फिर हम नहीं रुकेंगे। डिफेंसिव ड्राइविंग अलो, कह रहा है डिफेंसिव ड्राइविंग, एहतियाती ड्राइविंग जो अलो इजाजत देती है। डिफेंसिव ड्राइविंग किस चीज की इजाजत देती है? टू रिएक्ट कर लें इन गुड टाइम टू अवॉइड रिस्क। कह रहे डिफेंसिव ड्राइविंग में आपको इजाजत देती है कि आप रिएक्शन कर लें टाइम पे ही
बचने के लिए, खतरे से बचने के लिए हम मौके पे टाइम पे रिएक्ट कर लें, उसको कहते हैं डिफेंसिव ड्राइविंग। रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाले शीशे, शुड बी लुक थ्रू, ध्यान रखेंगे। कह रहे पीछे देखने वाले शीशों में आपने देखना है रेगुलरली, वंस मूविंग, जब आप चल रहे हैं लगातार हमने ध्यान रखना है। यानी हम गाड़ी चला रहे हैं, फर्ज करें यहां से मेड्रड जा रहे हैं, लंबा सफर है, ऑटो पिस्ते ऑटो विया पे है, कोई भी गाड़ी नहीं है, अकेले हम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद शीशों में ध्यान रखना है हमारे साइडों पे पीछे क्या हो रहा है। रेगुलरली, लगातार हमने ध्यान रखना है शीशों में। Within the road user domain, who are the so-called vulnerable groups? कह रहा विद इन द रोड यूजर, सड़क इस्तेमाल करने वालों में, जितने भी लोग सड़क इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी हैं, हु आर द सो कॉल्ड वुलनरेबल ग्रुप, वुलनरेबल ग्रुप किनको कहते हैं? वुलनरेबल ग्रुप जिनको एक्सीडेंट का नुकसान होता है उनको वुलनरेबल ग्रुप कहते हैं। द पॉपुलेशन, आबादी या लोग, मोर लाइकली टू सफर, जिनको ज्यादातर नुकसान होता है रोड एक्सीडेंट का, उसे वुलनरेबल ग्रुप हम कहेंगे। इन ऑर्डर टू सेफ ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग के लिए द ड्राइवर हैज टू, ड्राइवर है जो, कह रहा सेफ ड्राइविंग के लिए ड्राइवर हैज टू क्या करेगा? पे लिटिल अटेंशन टू ड्राइविंग, वो ड्राइविंग की तरफ ध्यान रखेगा सेफ ड्राइविंग के लिए। नहीं नहीं, लिटिल लिटिल ध्यान नहीं, बी एब्सोल्युटली, यकीनन कॉन्सेंट्रेटेड ध्यान रखेगा ड्राइविंग की तरफ। सेफ ड्राइविंग के लिए लगातार हमने ड्राइविंग की तरफ ध्यान रखना है, एब्सोल्युटली यकीनी कॉन्सेंट्रेटेड ध्यान रखना है आपने ड्राइविंग की तरफ। When the tire are more worn on the side, कह रहा है जब टायर ज्यादा घिसते हैं साइडों से, इन दी मिडल, मिडल के मुकाबले में साइडों से टायर घिसते हैं। जब टायर साइडों से घिसे, खर्च हो, तो उसमें हवा कम होती है। जब ज्यादा होती है तो सेंटर टायर का जमीन पे लग जाएगा और साइडों से ऊपर हो जाएगा जब ज्यादा हो तो। फिर सेंटर में से ज्यादा हवा हो तो टायर सेंटर में से घिसेगा, कम हवा हो तो साइडों से। कह रहा है मोर वार्न, ज्यादा घिसता है, ऑन द साइड से, दैट इन द मिडल, मिडल के मुकाबले में। हाउ इज द व्हीकल इन्फ्लेटिंग प्रेशर, कैसा है हवा का प्रेशर टायर में? इंफेरियर, कम है, टू दैट रिकमेंडेड, जो कि रिकमेंड किया गया है बाय द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री वालों ने जो रिकमेंड किया उससे कम है, इस वजह से टायर ज्यादा घिस रहा है साइडों से। ऑन अ व्हीकल ऑफ मोर देन 5 मीटर, कह रहा गाड़ी 5 मीटर से ज्यादा लंबी है। डिस्टिन टू ट्रांसपोर्ट, करने के लिए गुड्स, सामान सप्लाई करने वाली गाड़ी है। लोड इनडिविजिबल, लोड डिवाइड नहीं हो सकता, फोल्ड नहीं हो सकता। लेंथ, लंबाई है जो, में ओवरहैंग, फालतू निकाल सकते हैं। कह रहा है सामान फोल्ड नहीं हो सकता, यानी या लोहा है या लकड़ी है, फोल्ड नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे? 2 मीटर आगे निकाल सकते हैं और 3 मीटर पीछे। जो गाड़ी 5 मीटर से ज्यादा लंबी हो उसमें 2 मीटर आगे और 3 मीटर पीछे, और जो 5 मीटर से कम हो उसमें तीसरा हिस्सा गाड़ी का आगे और तीसरा ही पीछे निकाल सकते हैं। आकार स्टॉपेड, कार रुकी हुई है, आर पार्क या पार्क की हुई है, इज लाइकली टू हिंडर, रुकावट डाल रही है सीरियसली ट्रैफिक को, वैन कब, कह रहा कार रुकी हुई है या पार्क की हुई है, रुकावट डाल रही है सीरियस ट्रैफिक को, कब? द नॉर्मल द नॉर्मल यूज है, जो नॉर्मल इस्तेमाल है ऑफ द ड्रॉप कर्व, जहां से उतरना है नीचे, डिसेबल पीपल, माजूर बंदों ने, ऑब्स्ट्रक्टेड, रुकावट डालते हैं। अगर माजूर बंदों के रास्ते में रुकावट डालते हैं, यानी फुटपाथ पे जगह बनी होती है, फुटपाथ के तकरीबन एंड पे जगह बनी होती है जहां से माजूर बंदा अपनी रेडी उतार सकता है,
अगर आप उधर खड़ी कर देते हैं, डिसेबल पीपल के रुकावट डालते हैं, तो डिसेबल पीपल के वो सीरियसली हिंडर रुकावट डाल रही है ट्रैफिक को। यू आर ड्राइविंग अ लॉरी, आप ट्रक चला रहे हैं, 3000 किलोग्राम वजन है, ऑन द मोटरवे पे। व्हाट डिस्टेंस, कितना फासला, मस्ट यू अलो, आपको इजाजत देता है, रखेंगे, बिटवीन, दरमियान, यू अपने, एंड द व्हीकल इन फ्रंट, और आपके सामने वाली गाड़ी से कितना फासला रखना है। सेफ्टी डिस्टेंस, सेफ्टी डिस्टेंस, सेफ्टी डिस्टेंस कितना होता है, अगर आगे वाली गाड़ी ब्रेक लगा दे तो हमारी गाड़ी उसके साथ जाके ना टकराए। और टनल के अंदर कितना रखना होता है हमने फासला, 100 मीटर, 100 मीटर बराबर होता है 4 सेकंड के। What speed is a multi-purpose vehicle permitted to overtake on this road? कह रहा मल्टीपर्पज व्हीकल की कितनी स्पीड होगी। मल्टीपर्पज व्हीकल किसे कहते हैं, मल्टीपर्पज जिसमें सामान भी रखा जा सके और बंदे भी बैठ जाएं, छोटे फुर्गनेते को कहते हैं। मल्टीपर्पज गाड़ी किसको कहते हैं, मल्टीपर्पज गाड़ी कहते हैं कि जिसमें सामान भी रख सकें और बंदे भी बैठ सकें, छोटा जो फुर्गनेता होता है। कह रहा उसकी कितनी स्पीड होगी ऑन दिस रोड, इस सड़क पे उसकी कितनी स्पीड होगी। मल्टीपर्पज व्हीकल की 90 स्पीड है, छोटे फुर्गनेते की। यू टेक दिस बैंड वेरी फास्ट, कह रहा है आप लेते हैं ये मोड़ बहुत तेजी से। वट इज लाइकली टू हैपन, क्या हो सकता है, बहुत तेजी से ये मोड़ काटते हैं तो क्या हो सकता है। द व्हीकल माइट गो टू द राइट, गाड़ी बाहर निकल सकती है रोड से। द व्हीकल माइट गो टू द राइट, यानी स्पीड में से मोड़ काटेंगे तो गाड़ी आपकी राइट साइड पे बाहर गिर सकती है। इट इज फॉरबिडन टू स्टॉप, मना स्टॉप करना, कहां पे मना है स्टॉप करना। हैंडीकैप, हैंडीकैप जो लोग हैं उनकी जगह पे। इन एरिया मार्क फॉर हैंडीकैप यूज ओनली, हैंडीकैप माजूर बंदों की जो जगह है वहां पे स्टॉप भी नहीं कर सकते और पार्क भी नहीं कर सकते, दोनों काम नहीं कर सकते। डज द यूज ऑफ द मोबाइल फोन, कह रहे इस्तेमाल है जो मोबाइल फोन का, वाइल्स ड्राइविंग, जब ड्राइव करते हैं, प्रिवेंट, रुकावट डाल सकता है, प्रॉपर स्टेयरिंग, प्रॉपर गाड़ी चलाने में स्टेयरिंग को पकड़ने में रुकावट डाल सकता है। यस। वेदर, चाहे यू होल्ड इट विद हैंड, बेशक आप हाथ से पकड़ें, और विद दी शोल्डर या कंधे के साथ पकड़ें, जिस तरीके से भी पकड़ें, मोबाइल रुकावट डाल सकता है। हमने अगर मोबाइल सुनना है तो गाड़ी के अंदर जो सिस्टम लगा होता है उसके जरिए हम यूज कर सकते, हैंड फ्री सिस्टम हो तो फिर यूज कर सकते हैं, वो भी कम से कम टाइम, कम से कम टाइम और ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। इज हीट इन्फ्लेशन ऑन द टायर वेयर, कह रहा है गर्मी की वजह से टायर का जो घिसना है, टायर का घिसना, गर्मी में टायर ज्यादा घिसेगा, खर्च हो जाएगा, ज्यादा खर्च होगा। यस। इट इंक्रीजेज द वेयर, उसका घिसना, खर्च होना ज्यादा हो जाएगा जब हीट, गर्मी हो, गर्मी हो, लोड ज्यादा हो, सड़क खराब हो तो टायर ज्यादा घिसेगा, खर्च होगा नॉर्मल के मुकाबले में। थ्रोइंग सिगरेट, सिगरेट फेंकते हैं, फ्रॉम अ कार विंडो, कार की खिड़की से, इज लाइकली टू सपोज एन इन्फ्रैक्शन, कोई जुर्म है। कह रहा है सिगरेट फेंकना खिड़की में से कोई जुर्म है। यस। एंड इट आल्सो कैरी पॉइंट लूज, कह रहा है और इसके पॉइंट भी लूज हो सकते हैं, पॉइंट भी खत्म हो सकते हैं। Is it wise to wear the seat belt with this type of overcoat? कह रहा है नसीहत की जाती है पहने सीट बेल्ट, इस टाइप के कोट के ऊपर बेल्ट पहनेंगे नहीं, इसके ऊपर
बेल्ट की जो काम करने की ताकत है वो खत्म हो जाएगी। बेल्ट हमेशा जैकेट उतार के, ये जो मोटी जैकेट है ये उतार के तो फिर पहनेंगे। नो, नो, द सीट बेल्ट कुड लूज इट एफिशिएंसी। सीट बेल्ट की एफिशिएंसी, कारकर्दगी है जो काम करने की ताकत, वो लूज हो जाएगी व्हेन नॉट वेल एडजस्टेड टू द बेड बॉडी, जब बॉडी के साथ बेल्ट एडजस्ट नहीं है सही तरीके से। डज दिस रोड साइन अलो अ सीडन, कह रहा है क्या ये रोड साइन इजाजत देता है सीडन कार को ड्राइव करें ऑन द राइट लेन में। राइट लेन में कार चल सकती है? नहीं, ये साइकिल का ट्रैक है। नो, इट इज अ लेन, ये लाइन है दैट में ओनली बी यूज बाई बाईसाइकिल, सिर्फ इसे साइकिल ही यूज कर सकते हैं। में दी वेरिएबल मैसेज, मुख्तलिफ मैसेज पैनल बोर्ड में यूज किए गए हैं टू गिव मैंडेटरी, लाजमी कंप्लाइंस इंस्ट्रक्शन, इनकी हदायत लाजमी आप मानेंगे? यस, हाँ, जिस तरह दूसरे इशारों की बात मानते हैं हम इनकी भी बात मानेंगे। यस, अमंग अदर यूजेस, जिस तरह दूसरे यूज करते हैं या दूसरे इस्तेमाल किए जाते हैं। अ साइड विंड इज ब्लोइंग, साइड से हवा पड़ रही है। वट शुड यू डू, आप क्या करेंगे? साइड से हवा पड़ रही है। अडॉप्ट स्पीड, स्पीड अडॉप्ट करूंगा। एंड ट्रेवल करूंगा इन लो गियर, छोटे गियर में। अगर पांचवें में जा रहा हूं तो चौथा, तीसरा या दूसरा, जो व्हेन नेसेसरी, जो के जरूरी हुआ वो यूज करूंगा। इट इज कंसिडर्ड, ख्याल किया जाता है, दैट अ पार्किंग, पार्क या कॉन्स्टिट्यूट्स, मुश्तमिल हो सकता है, रिस्क, खतरा हो सकता है, एन ऑब्स्टेकल, रुकावट बन सकता है, टू द ट्रैफिक के लिए, व्हेन इट इज डन, जब करें तो। कह रहा ख्याल किया जाता है पार्किंग मुश्तमिल हो सकता है, खतरा, रुकावट बन सकती है ट्रैफिक के लिए जब करते हैं। सेंट्रल रिजर्वेशन, सेंटर वाली ये जो रिजर्वेशन लाइन है, यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते, ना स्टॉप कर सकते हैं। गाड़ी खराब हो, एक्सीडेंट हो तो रोक सकते हैं, लेकिन जो मोटो वाला होता है, मोपेड वाला, वो उसने फुटपाथ पे चलना होता है। अगर वो इधर से आ रहा है फुटपाथ पे चलते चलते अगर ये आ गया तो इसे यूज करके वो दोबारा इस साइड पे आ सकता है, लेकिन गाड़ी इसको यूज नहीं कर सकती, सिर्फ एक्सीडेंट या खराबी की सूरत में। कह रहा है रिस्क हो सकता है कब, जब सेंट्रल रिजर्वेशन में खड़ी करें, मीडियन, इसको सेंट्रल रिजर्वेशन भी कहेंगे, मीडियन भी कहेंगे, आइसलेट भी कहेंगे, और अदर ट्रैफिक चैनलिंग एलिमेंट्स, या दूसरे ट्रैफिक के बहाव के लिए जो चीजें बनाई गई हैं वहां पे गाड़ी खड़ी नहीं करना। रिस्क हो सकता है, रुकावट हो सकती है टू दी ट्रैफिक, ट्रैफिक के लिए। द पैडल ब्रेक ऑपरेट ऑन विच व्हील्स, पांव वाली ब्रेक कौन से टायरों पे काम करती है? चारों पे, फोर व्हील्स। पांव वाली ब्रेक चारों टायरों पे काम करती है, और हाथ वाली ब्रेक उस पे काम करती है पीछे वाले दोनों टायरों पे। द साइन अप्लाई टू, कह रहा है इशारा अप्लाई होगा किसके लिए? जितनी भी गाड़ियां जिनका वजन 5.5 टन से ज्यादा है। ऑल व्हीकल, जितनी भी गाड़ियां विच मैक्सिमम लेडन वेट, मैक्सिमम जो वजन है, इज अबव द नॉन वन इंडिकेटेड, अबव ज्यादा है, ऑन द इंडिकेटेड जो कि दिखाया गया, इससे अगर ज्यादा है तो वो गाड़ी यहां से नहीं गुजर सकती। कितना वजन है ये? 5.5 टन, इसे 5500 किलो, 5500 किलो वजन है। तो जो भी गाड़ी जिसका वजन इससे ज्यादा है वो नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि आगे हो सकता है पुल हो जो कि नाजुक है, उसके ऊपर ज्यादा वजन वाली गाड़ी गुजरी तो वो टूट सकता है। इस वजह से उन गाड़ियों का गुजरना मना है जिनका वजन। ऑन अ डुअल कैरेज वे, डुअल कैरेज वे कहते हैं ऑटोविया को। मोटरवे और डुअल कैरेज वे दोनों सेम चीजें हैं। मोटरवे और डुअल कैरेज वे दोनों सेम है। मोटरवे फ्री हो, मोटरवे पे पैसे पे करने होते हैं और डुअल कैरेज वे फ्री होता है। मोटरवे और डुअल कैरेज वे पे जाने वाले अलहदा होते हैं, आने वाले अलहदा होते हैं, और इनमें फर्क क्या है? मोटरवे पे पैसे पे करने होते हैं, ये फ्री होता है। कह रहा है डुअल कैरेज वे पे गोइंग थ्रू अर्बन ग्राउंड,
गांव में से गुजर रहे हैं, यू शुड आप क्या करेंगे? चाहे चाहे गांव में से गुजर रहे हो, चाहे कहीं पे भी हो, हमने हमेशा राइट साइड पे चलना होता है। अगर हम राइट पे चल रहे हैं, हमारे आगे स्लो गाड़ी आई है, हम इसमें आ जाएंगे। जब देखते हैं फिर आगे स्लो आई है, फिर इधर आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही जाके देखते हैं खाली हुई है, वापस हमने राइट पे चलना है। चाहे गांव हो या गांव से बाहर हो, हमेशा हमने राइट हैंड लेन में चलना है। ट्रेवल नॉर्मली ऑन द राइट हैंड लेन। इफ यू आर एन इनएक्सपीरियंस्ड ड्राइवर, अगर आप ना तजर्बाकार ड्राइवर हैं, यू शुड नो आप जानते हैं, दैट अमंग अदर लिमिटेशंस दूसरी चीजों के अलावा, यू मे नॉट ड्राइव आप नहीं ड्राइव कर सकते पब्लिक रोड पे विद एन अल्कोहल लेवल, अगर अल्कोहल का लेवल एयर सांस में सुपेरियर ज्यादा है। किससे ज्यादा है तो आप नहीं चल सकते नए ड्राइवर। नया ड्राइवर 15 मिलीग्राम एयर में सांस में अगर चेक करते हैं तो 15 मिलीग्राम ड्यूरिंग द 2 ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग योर ड्राइविंग लाइसेंस। पहला ड्राइविंग लाइसेंस लेने पर 2 साल पहले 15 मिलीग्राम से ज्यादा अल्कोहल नहीं पी सकते। और अगर खून में पूछे तो 30 ग्राम उसका आएगा। ये मिलीग्राम है, वो ग्राम में आ जाएगा 30 ग्राम। अगर खून में पूछे, इसने एयर में पूछा है, सांस में पूछा है, सांस में 15, अगर खून लिखा होता ब्लड तो फिर हमने 30 ग्राम उसका जवाब देना था पहले 2 साल। दी अबडोमिनल स्ट्रिप, पेट वाली जो पट्टी है, ऑफ द सीट बेल्ट की मस्ट बी प्लेस, कह रहा है पेट वाली पट्टी है जो सीट बेल्ट की मस्ट बी प्लेस जरूर लगाएंगे। किसके ऊपर? पेट वाली पट्टी हमने हमेशा ओवर योर पेल्विस, पेल्विस नाफ के ऊपर लगाते नहीं, नीचे लगाते हैं। इसमें इंग्लिश में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है। कह रहा है अब्डोमिनल स्ट्रिप ऑफ द सीट बेल्ट मस्ट बी प्लेस, हम लगाएंगे ओवर योर पेल्विस। नाफ के हमने नीचे लगानी होती है, जहां पे पैंट का बेल्ट यूज करते हैं उधर लगानी होती है। इसमें कह रहा है अब्डोमिन, पेट पे नहीं लगानी है। थाई पे कह रहा है, थाई पे भी नहीं लगानी। ये दोनों जवाब गलत हो गए, तीसरा हमारा सही, यहाँ पे पेल्विस ही बनेगा। ड्राइविंग अंडर द मिनिमम स्पीड लिमिट, कह रहा है ड्राइव करते हैं मिनिमम स्पीड लिमिट है, विदाउट जस्टिफाइड रीजन, बगैर किसी वजह के, कैन बी डेंजरस, खतरा हो सकता है। गोल नीले इशारे मिनिमम स्पीड होती है और गोल सुरख इशारे मैक्सिमम स्पीड होती है। 40 से नीचे नहीं जा सकते हम बगैर किसी वजह के। कह रहा है ड्राइव करते हैं मिनिमम स्पीड लिमिट विदाउट जस्टिफाइड रीजन, बगैर किसी वजह के, कैन बी डेंजरस, खतरा हो सकता है। यस हाँ, एज द सेफेस्ट इज, सेफ है ड्राइविंग। यस हाँ, मोर ओवर इट इज फॉरबिडन, और मजीद ये मना भी है। क्या चीज फॉरबिडन, मना है? मिनिमम स्पीड से नीचे जाना बगैर किसी जस्टिफाई काज के, बगैर किसी वजह के। हाउ केयरफुल शुड, आप कैसे एहतियात करेंगे? यू बी इफ, अगर आप वाइल ड्राइविंग ड्राइव करते हैं मोटरसाइकिल, इट स्टार्ट टू रेन हैविली, सख्त बारिश स्टार्ट हो जाती है, आप क्या करेंगे? हम स्लो कर लेंगे, स्लो डाउन, आहिस्ता कर लूंगा, एंड इवन स्टॉप, और हत्ता के रोक भी दूंगा, इफ नेसेसरी, अगर जरूरी हुआ तो। कह रहा है एहतियात से चलूंगा और ड्राइव करूंगा मोटरसाइकिल, स्टार्ट होगी अगर रेन हैविली तो स्लो डाउन करूंगा, एंड इवन स्टॉप इफ नेसेसरी, और रोक भी दूंगा अगर जरूरी हुआ तो। यू आर ड्राइविंग एट एन अबनॉर्मली लो स्पीड, कह रहा आप ड्राइव करते हैं नॉर्मल से कम स्पीड पे, विदाउट अपरेंट काज, बगैर किसी वजह, जस्टिफाई, बगैर किसी वजह के। इज दिस करेक्ट, सही है। वही सवाल है दोबारा, नॉर्मल से लो स्पीड पे जाते हैं बगैर किसी वजह से, ये सही है। नो, नो मैटर ऑन विच रोड, बेशक कोई भी सड़क हो,
यू आर आप हो, एंड ऑल्दो अगरचे देयर मे बी नो अदर व्हीकल, बेशक दूसरी गाड़ियां नहीं है ऑन द रोड सड़क पे। कह रहा बेशक कोई वजह नहीं है और अगरचे कोई भी गाड़ी नहीं है रोड पे, तो बगैर किसी वजह से आप नॉर्मल से कम स्पीड पे नहीं चल सकते। डू ट्रेलर्स एंड सेमी ट्रेलर, ट्रेलर और सेमी ट्रेलर नीड अ टेक्निकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, टेक्निकल इंस्पेक्शन वाला कार्ड चाहिए होता है। जो टेक्निकल इंस्पेक्शन का मतलब है कि गाड़ी या ट्राली टेक्निकल तौर पे फिट है चलने के लिए, तो वो कार्ड जितनी भी ट्राली होती हैं सबको चाहिए होता है। यस ऑल ऑफ देम, हाँ सबको टेक्निकल कार्ड चाहिए, जितनी भी ट्राली है छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन छोटी जो ट्राली होती है, छोटी कौन सी होगी? जिसका वजन 750 से कम है, उसका सिर्फ एक ही पेपर होता है। छोटी ट्राली का सिर्फ एक ही पेपर होता है कि ये टेक्निकल तौर पे फिट है, उसके अलावा छोटी ट्राली का कोई पेपर नहीं होता। लेकिन जिसका वजन 750 से ज्यादा है, उसके उतने ही पेपर हैं जितने एक गाड़ी के होते हैं। ऑल ऑफ देम, जितनी भी गाड़ियां हैं ट्राली हैं, सब ने टेक्निकल इंस्पेक्शन वाला कार्ड रखना है। अ ड्राइवर इन एब्सोल्यूट नीड टू कैरी आउट एन इमरजेंसी सर्विस, कह रहे ड्राइवर ने यकीनी उसे जरूरत है इमरजेंसी सर्विस करे। इमरजेंसी सर्विस मतलब कोई बंदा बीमार हो गया है या एक्सीडेंट हो गया है, एम्बुलेंस को कॉल की है, नहीं आ रहे, 25 से 30 मिनट हो गए नहीं आ रहे एम्बुलेंस वाले, किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, तो हम अपनी गाड़ी में जख्मी को या बीमार को डाल के लेके जा सकते हैं, अपनी गाड़ी में डाल के लेके जा सकते हैं। और किस तरह दूसरों को बताएंगे कि हम इमरजेंसी में जा रहे हैं? तो जवाब है इमरजेंसी इशारे जला के या कपड़ा हिला के और तीसरा हारन बजा के। चाहे ये तीनों काम करें, चाहे ये दो करें या एक करें, कोई भी इन तीनों में से काम करें या तीनों कर सकते हैं इकट्ठे भी। मस्ट कंप्लाई विद द रूल्स, कह रहा है रूल को जरूर मानूंगा, एंड द साइन ऑफ द रोड, और रोड के साइनों की भी बात मानूंगा। अगर मैं इमरजेंसी में जा रहा हूं, इमरजेंसी में बंदे को लेके जा रहा हूं, लेकिन मैं जितने भी रूल हैं उनकी बात मानूंगा और साइन बोर्ड हैं जो उनकी भी बात मानूंगा। एम्बुलेंस जो होती है वो पता है इशारा तोड़ के भी जा सकती है, इशारे तोड़ के भी जा सकती है, लेकिन अगर हम इमरजेंसी में जा रहे हैं तो हम इशारे नहीं तोड़ सकते। वेयर शुड यू स्टॉप, कहां पे आप रोकेंगे? एट दिस इंटरसेक्शन, इस चौक पे आप किस जगह पे रोकेंगे? हमने हमेशा लाइन से पहले रुकना होता है, हमेशा लाइन से पहले, और अगर लाइन नहीं है तो फिर चौक में एंटर होने से पहले। इमीडिएटली आफ्टर, इमीडिएटली फौरन नहीं, कॉन्टिन्यूअल लाइन ये लिखा हुआ है। कह रहा है विदाउट क्रॉसिंग, बगैर क्रॉस किए, कॉन्टिन्यूआ वाइट लाइन, लाइन इसमें हमने याद रखना है, कॉन्टिन्यूआ वाइट ट्रांसवर्सल लाइन, बगैर क्रॉस किए कॉन्टिन्यूआ वाइट ट्रांसवर्सल लाइन है, उसको क्रॉस किए बगैर हम रुकेंगे, इसको क्रॉस किए बगैर, इससे पहले रुकेंगे। स्टॉप से पहले नहीं रुकना, लाइन से पहले। और अगर लाइन ना होती तो हमने जवाब देना था चौक में एंटर होने से पहले। अ टॉवल ऑन टॉप ऑफ द ड्राइवर सीट, कह रहा तौलिया ऊपर रखा हुआ ड्राइवर की सीट पे, तौलिया रखा हुआ है या गद्दी रखी हुई है या पेट वाली पट्टी ढीली है, तो उस वजह से बंदे का जिस्म स्लिप हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, उससे सुबमारीन इफेक्ट भी कहते हैं, सुबमारीन इफेक्ट। कह रहा है माइट इनकरेज, हो सकता है, सुबमारीन इफेक्ट मतलब स्लिपिंग हो सकता है, बंदा स्लिप हो सकता है।
और ये चीजें रखना मना है। इज इट ओब्लिगेटरी, लाजमी है, टू कैरी, रखें, रिफ्लेक्टिंग, चमकती हुई, लाइफ वेस्ट, जैकेट है जो इन योर व्हीकल, अपनी गाड़ी में। कह रहा है गाड़ी में चमकती हुई जैकेट रखना लाजमी है, एक रखना लाजमी है, मशवरा देते हैं 2 होनी चाहिए। यस एट लीस्ट 1, हाँ कम अज कम 1 होनी चाहिए। इज द ड्राइवर ऑफ अ लॉरी, ड्राइवर है जो ट्रक का, रिक्वायर किया जाता है, कैरी, रखे, हाई विजिबिलिटी वेस्ट कोस्ट, इनसाइड द व्हीकल, गाड़ी के अंदर, जैकेट रखेगा, लॉरी वाला, ट्रक वाला रखेगा जैकेट। यस, हर एक के लिए एक जैकेट रखना लाजमी है। यस, 2 का मशवरा दिया जाता है। ओब्लिगेटरी जब पूछेंगे, लाजमी पूछेंगे, तो लाजमी हमने जवाब देना होता है 1 ओब्लिगेटरी होती है, और अगर रिकमेंडेड पूछेंगे, मशवरा किए दिया जाता है, तो वो 2 का होता है। सिर्फ मोटरसाइकिल वाले हैं जो, उनके लिए लाजमी नहीं है, लेकिन उनको रिकमेंड किया जाता है रखें। मोटरसाइकिल वालों को रिकमेंड किया जाता है कि वो जैकेट पहन के रखें 24 घंटे, लाजमी नहीं है। What does this sign mean? कह रहा है इस साइन का क्या मतलब है। इन साइन का मतलब है मैक्सिमम स्पीड, अगर आप इन ट्रैक पे चल रहे हैं तो इससे ऊपर नहीं जाना। लेन वाइडनिंग फ्रॉम 2 to 3 लेन, कह रहा है 2 में से 3 लेने हो गई हैं, मैंने ये देखा ही नहीं। 2 में से कितनी हो गई हैं? 3 लाइनें, पहले 2 थी अब 3 हो गई हैं। लेन वाइडनिंग फ्रॉम 2 to 3, 2 से 3 हो गई हैं, विद मैक्सिमम परमिटेड स्पीड लिमिट साइनिंग, और मैक्सिमम इजाजत शुदा जो स्पीड है वो लिमिट दिखा रहा है साइन। मैक्सिमम स्पीड, ज्यादा से ज्यादा आप जो चल सकते हैं, और 2 से 3 हो गए हैं, 2 to 3, 2 to 3 इधर भी लिखा हुआ है, 2 इधर लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम स्पीड याद रखना हमने। ये जो इशारे होते हैं गोल सुरख, मैक्सिमम स्पीड दिखा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। इफ यू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द टायर, अगर आप बढ़ाते हैं प्रेशर टायर का, वेल अबव दैट रिकमेंडेड, जो फैक्ट्री वालों ने रिकमेंड की गई है, रिकमेंड किया बाय द मैन्युफैक्चरर, तो क्या होगा? हवा में प्रेशर ज्यादा करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इट डिमेंशेस द एरिया टू द टायर इज कॉन्टैक्ट विद द रोड, कह रहा है टायर का जो जमीन के साथ कॉन्टैक्ट है वो कम हो जाएगा। टायर ऐसे पूरा जमीन पे लगा होता है, हवा ज्यादा होगी साइड से उठ जाएगा, सिर्फ सेंटर से जमीन में लगा रहेगा। उसका जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट विद द रोड, डिमेंशेस कम हो जाएगा, डिमेंशेस एरिया कम हो जाएगा विद द रोड से, एंड यू लूज एडहेरेंस, और आपकी पकड़ है जो वो भी कम होगी। द व्हीकल्स विंड स्क्रीन वाइपर, कह रहा व्हीकल का जो विंड स्क्रीन वाइपर होता है, इसका हमें ध्यान रखना होता है ये टूटा हुआ ना हो, और इसके जो पानी है उसमें पानी भी होना चाहिए इसके डब्बे में, टैंक में। द व्हीकल विंड स्क्रीन वाइपर नीड, जरूरत है, टू हैव द रिजर्वेयर वाटर, उसमें पानी होना चाहिए, लेवल चेक, पानी का लेवल जो रिजर्व वाटर होता है उसमें हमने डाला होता है उसका लेवल हमें चेक करना चाहिए। हाउ शुड यू होल्ड द स्टीयरिंग व्हील, आप किस तरह स्टीयरिंग व्हील को पकड़ेंगे? स्टीयरिंग व्हील में ना ही बाजू हमने ऐसे होने चाहिए, ना ही बहुत जिस्म के साथ ऐसे, हल्का सा खम होगा, टांगे भी हल्के से खम होंगी और बाजू में भी हल्का सा खम होगा, स्लाइटली हल्का सा बेंड होगा, विद द आर्म स्लाइटली बेंड, हल्का सा बाजू में खम होना चाहिए। टांगों का पूछे वो भी ऐसे, उसमें भी हल्का सा खम होगा। वेयर आर पेडिस्ट्रियंस, कहाँ पे पैदल चलने वालों को प्रोहिबिटेड, मना है वॉक चलना, पैदल चलने वालों का किस जगह पे चलना मना है?
मोटरवे पे और डुअल कैरेजवे पे। जो गांव होते हैं नजदीक, उनके लिए नेशनल सड़क हम यूज कर सकते हैं आने जाने के लिए। अगर फुटपाथ हुआ तो फुटपाथ पे चलेंगे, फुटपाथ नहीं है तो रोड पे चलेंगे। अकेला पैदल चलने वाला हो तो इस लेफ्ट चलेगा, अगर ग्रुप है ज्यादा तो फिर राइट चलेगा। कहाँ पे प्रोहिबिटेड मन है? मोटरवे पे एंड डुअल कैरेजवे पे मन है। May a driver reduce the probability of road accident? कह रहा मुमकिन है ड्राइवर कम कर सकता है रोड एक्सीडेंट ड्यू टू द रोड फैक्टर। जो रोड की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, क्या ड्राइवर उन्हें कम कर सकता है? हाँ, ज्यादा एहतियात करे तो। यस हाँ, इफ हिज व्हीकल इज फिटेड, अगर गाड़ी में लगे हुए हैं। यस, बाय अडॉप्टिंग, अडॉप्ट करे अगर, हिज ड्राइविंग टू द सराउंडिंग, इर्द गिर्द की कंडीशन के मुताबिक। कह रहा हाँ, अडॉप्ट करता है ड्राइविंग इर्द गिर्द के हालात के मुताबिक, तो रोड की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं उनसे बच सकते हैं। व्हेन यू सिग्नल, जब आप इशारा लगाते हैं लेन चेंज करने का, हैव यू प्रायोरिटी, आपकी पहल है, ओवर द व्हीकल, गाड़ियों पे, ऑलरेडी ट्रेवलिंग, जो पहले ही चल रही हैं, ऑन दैट लेन, उस लाइन पे आपने इशारा लगाया है, आपकी पहल हो गई है जो इस पे पहले ही चल रहे हैं? नहीं, जो पहले चल रहा है उसकी पहल है। हमारा मकसद है सिर्फ दिखाना कि हम ये काम करने लगे हैं। नो। हेलो, आर यू अलो, आपको इजाजत है वार्न करने की, दिखाने की, ड्राइवर इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपके सामने है, दैट यू आर अबाउट टू ओवरटेक, आप ओवरटेक करने लगे हैं, बाय फ्लैशिंग योर लाइट, अपनी लाइट का डिपर मार के आगे वाली गाड़ी को बता सकते हैं कि मैं तुमको ओवरटेक करने लगा हूं। शहर से बाहर हम बता सकते हैं, शहर से बाहर हाँ कर सकते हैं। यस हाँ। वेयर शुड यू स्टॉप, कहाँ पे रुकेंगे रेस्ट करने के लिए? कह रहा वेयर शुड यू स्टॉप, कहाँ पे रुकेंगे रेस्ट करने के लिए? व्हेन ट्रेवलिंग ऑन अ मोटरवे, जब मोटरवे पे चलते हैं तो रेस्ट करने के लिए किस जगह पे रुकेंगे? जो स्पेशल जगह बनाई गई होती है इस काम के लिए, इन दोज प्लेसेस, वो जगह स्पेसिफिकली खास तौर पे इंडिकेटेड, दिखाई गई हो, फॉर दिस एंड, इस काम के लिए। कह रहा है जगह जो खास तौर पे दिखाई गई हो इस काम के लिए, उधर जाके हम रुकेंगे। आ लोड ओवरहैंग, लोड फालतू निकाला हुआ है रियर, पिछली साइड पे प्राइवेट कार के, शुड इट बी सिग्नल, जरूर सिग्नल लगाएंगे। चाहे थोड़ा सा सामान भी हमने बाहर निकाला हुआ है तो पीछे जरूर बोर्ड लगाएंगे, सुर्ख और सफेद लाइनों वाला, और रात को ऊपर सुर्ख लाइट भी लगाएंगे पिछली तरफ जो फालतू सामान निकाला होता है। यस हाँ। यस हाँ, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन को भी दिखाएंगे, एंड एट नाइट, और रात को भी। बोर्ड 24 घंटे लगाएंगे, रात को ऊपर सुर्ख लाइट भी लगा लेंगे। एज अ जनरल रूल, नॉर्मल जो रूल है, मे आ 12 ईयर ओल्ड, 12 साल का बच्चा इन द फ्रंट सीट पे बैठ सकता है। कह रहा है नॉर्मल तौर पे 12 साल का बच्चा अगली सीट पे बैठ सकता है, नॉर्मल तौर पे नहीं। वो हमेशा अपनी टोकरी में बैठेगा जो उसकी सीट होती है, और सबसे बेहतर जगह होती है पीछे सेंटर वाली जगह। इज द यूज ऑफ द फुल बीम हेडलाइट, कह रहा है इस्तेमाल है जो फुल बीम हेडलाइट का, परमिटेड, इजाजत है, इन टाउन, गांव में। फुल बीम जो आंखों में पड़ती है लाइट, उसकी गांव में इजाजत है, एक्सीडेंट की सूरत में इजाजत होती है, वैसे नहीं। नो। अगर लिखा होता एक्सीडेंट से बचने के लिए तो हमने इशारा करना है किसी को तो फिर कर सकते हैं, वैसे नहीं। ट्रैफिक एक्सीडेंट प्रोड्यूस
अमंग अदर थिंग्स। कह रहे ट्रैफिक एक्सीडेंट पैदा करते हैं दूसरी चीजों के अलावा। ट्रैफिक एक्सीडेंट से क्या होता है? डैमेज होता है, नुकसान होता है ऑन दी रोड, रोड का भी नुकसान होता है, एंड ऑल अराउंड जो इर्द गिर्द चीजें हैं उनका भी नुकसान होता है ट्रैफिक एक्सीडेंट में। यू वांट टू टेक अ राइट टर्न, आप राइट टर्न लेने लगे हैं। हाउ शुड यू वार्न अदर ड्राइवर, दूसरे ड्राइवरों को कैसे दिखाएंगे राइट जाने के लिए? इंडिकेटर के जरिए। इंडिकेटर को कहते हैं हाजर्ड वार्निंग लाइट, हाजर्ड वार्निंग लाइट के जरिए दिखाएंगे। और अगर लाइट खराब हो तो फिर आर्म, बाजू के साथ दिखाया जाता है। विद द हाजर्ड वार्निंग लाइट और द आर्म, या बाजू के साथ। इन एन एक्सीडेंट, इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की सूरत में इफ योर सीट बेल्ट इज स्लैक, कह रहा है एक्सीडेंट की सूरत में आप जो सीट बेल्ट है वो क्या करता है? द बॉडी ट्रेवल फर्दर, आपकी बॉडी जिस्म जो आगे की तरफ जाती है, एंड मे स्मैश और टकरा सकती है अगेंस्ट द स्टीयरिंग व्हील। कह रहा है बॉडी जो टकरा सकती है अगर सीट बेल्ट आपका खुला हुआ है। कह रहा है एक्सीडेंट में अगर सीट बेल्ट आपका खुला हुआ है तो बॉडी आपकी जाएगी आगे, फर्दर आगे, एंड में स्मैश और टकरा सकती है अगेंस्ट द स्टीयरिंग व्हील के साथ, स्टीयरिंग के साथ टकरा सकती है। दिस साइन इंडिकेट, ये साइन क्या दिखा रहा है? 30 से ऊपर जाना मना है। पेडिस्ट्रियन जोन है, पैदल चलने वालों की यहाँ पे पहल है, पेडिस्ट्रियन जोन है। एरिया विद लिमिटेड स्पीड, जगह जहां पे लिमिट वाली स्पीड है, यानी मखसूस लिमिट है स्पीड की। स्पेशली, खास तौर पे, फॉर पेडिस्ट्रियंस, पैदल चलने वालों के लिए, हु हैव द राइट ऑफ वे, जिनकी यहाँ पे पहल है। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? साइकिल वालों का रास्ता है, दिखा रहा है रूट या लाइन साइकिल वालों की, रूट दिखा रहा है साइकिल लेन की, कि आप इस साइड पे आगे साइकिल वालों का रास्ता है। इफ यू विश टू ओवरटेक दिस व्हीकल, कह रहा अगर आप चाहते हैं ओवरटेक करना इस गाड़ी को, इज द सेफ्टी डिस्टेंस परमिटेड टू बी रिड्यूस्ड, कह रहा सेफ्टी का जो फासला होता है वो कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इस गाड़ी को हमने ओवरटेक करना है, आगे जाना है, तो इससे जो हमारा सेफ्टी का डिस्टेंस है उसे कम कर सकते हैं? नो, द सेफ्टी डिस्टेंस शुड बी केप्ट ऑलवेज, सेफ्टी का फासला जरूर हमने हमेशा रखना।